गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे सदिशों का त्रिक गुणनफल एक्सरसाइज 13.4 के उदाहरण कर रहे थे। तो उदाहरण अपन ने 2 उदाहरण कर लिए थे। अब अगला उदाहरण करते हैं अपन, तीसरा उदाहरण। देखिए क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल अपन को दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और सी सदिश प्लस ए सदिश बराबर 2 ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए अपन LHS भाग देखते हैं। इसका क्या है LHS भाग? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और सी सदिश प्लस ए सदिश। ये इसका LHS भाग है। LHS भाग लेने पर LHS भाग लेके तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सरल करेंगे। इसको सरल कैसे करेंगे? ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट क्या आएगा, वैल्यू कितनी आएगी? ए बी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश से प्लस ए सदिश, ये वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो अपन इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, फिर ए प्लस बी के साथ में क्या करवा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। ये तो अपना त्रिक गुणनफल का क्या था, फॉर्मूला था। ये तो अपन ने बना लिया फॉर्मूला। अब देखिए सबसे पहले तो बी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश निकालते हैं। यहाँ से ए प्लस बी सदिश को छोड़ दिया अपन ने एक बार, वो लास्ट में करेंगे डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। पहले इसका अपन क्या निकाल रहे हैं, सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। देखिए बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस ए सदिश। वितरण नियम से अपन जानते हैं बी सदिश क्या हो जाएगा, बी सदिश हो जाएगा क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश हो जाएगा। फिर देखिए बी सदिश फिर है सी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस है ए सदिश, यही वैल्यू आएगी। अब अपन इनको आगे क्रॉस प्रोडक्ट और करवा देंगे। बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब अपन जानते हैं किन्हीं भी दो समान सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से सी सदिश क्रॉस सी सदिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो मान कितना बचा अपने पास, बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश। ये तो अपने पास आ गई वैल्यू किसकी, बी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश की। अब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाना है, ए डॉट बी के साथ। तो ए सदिश प्लस बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं अपन। ध्यान दीजिए बी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश के साथ। ए प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो करवा देंगे ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट क्या आएगा, बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश। पहले तो ए के साथ में करवा देंगे, फिर किसके साथ में करवा देंगे, बी के साथ में करवा देंगे। तो ए सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया तो क्या आया, बी सदिश क्रॉस सी सदिश, ये वैल्यू आएगी। फिर देखिए इस बी सदिश क्रॉस ए सदिश के साथ करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट, तो प्लस का ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस
ए सदिश। फिर सी क्रॉस ए के साथ करवा देंगे, ए सदिश डॉट सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब अपन करवाते हैं बी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो प्लस का बी सदिश डॉट बी सदिश प्लस क्रॉस सी सदिश। फिर बी सदिश का किसके साथ करवाएंगे, बी सदिश क्रॉस ए सदिश। फिर बी सदिश का किसके साथ करवाएंगे, सी सदिश क्रॉस ए सदिश के साथ। अब ध्यान दीजिए, अपन ने पढ़ा था किन्हीं भी दो समान सदिश आ जाएं और उनका त्रिक गुणनफल कर रहे हैं तो हमेशा वैल्यू कितनी होती है, समान सदिशों के त्रिक गुणनफल की 0 होती है बच्चों। कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि अपन सारणी के द्वारा अगर इसको सोल्व करेंगे तो सारणी में 2 कॉलम या 2 स्तंभ, 2 कॉलम या 2 पंक्ति अगर समान हो तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये मान, ये और ये, इतना मान की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अपने पास जो मान बचा वो क्या बचा है, बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब ध्यान दीजिए, सदिशों का त्रिक गुणनफल चक्रीय नियम की पालना करता है। कौन से नियम की पालना करता है, चक्रीय नियम की। चक्रीय नियम क्या था अपना, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश हो तो ए सदिश बी सदिश सी सदिश की वैल्यू किसके साथ बराबर आएगी, बी सदिश सी सदिश ए सदिश के बराबर। यहाँ से ये क्या बन रहा है, बी सदिश सी सदिश और ए सदिश। इनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, बराबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, बी सदिश डॉट सी सदिश क्रॉस ए सदिश को क्या लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, बराबर आती है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी। तो वैल्यू आ जाएगी 2 ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश। क्या लिख सकते हैं इनको, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। तो ये अपन ने क्या सोल्व कर लिया है, क्वेश्चन सोल्व कर लिया। क्वेश्चन में अपन ने दिया हुआ था ए प्लस बी सदिश बी प्लस सी और सी प्लस ए का त्रिक गुणनफल। तो सबसे पहले तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद में ए प्लस बी के साथ में क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब ध्यान में बात ये रखनी कि किन्हीं भी दो समान सदिशों का जो त्रिक गुणनफल होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो समान सदिश आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 4 समान सदिश आ रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और जो वैल्यू बचेगी वो चक्रीय नियम की पालना करता है। चक्रीय नियम की पालना करेगा तो अपना क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे सोल्व करते हैं अपन, क्या दिया हुआ है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4, लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए, इसका मतलब किसका मान निकालना है, लेम्डा का। ए सदिश की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 2i के माइनस जे के प्लस का के।
बी सदिश की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई केप प्लस 2 जे के प्लस 2 के केप, सॉरी माइनस का 3 के केप। और सी सदिश की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, सी सदिश की वैल्यू दे रखी है 3i केप लेमडा जे के प्लस 5 के केप। ये तीन सदिश दे रखे और पूछा है कि लेमडा के किस मान के लिए ये तीनों सदिश है वो समतलीय सदिश होंगे। कैसे सदिश होंगे, समतलीय सदिश। तो अपन जानते हैं समतलीय सदिश कब बनते हैं, जब इनका त्रिक गुणनफल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 हो जाए। समतलीय सदिश की कंडीशन क्या होती है, अपन लिखेंगे हम जानते हैं ए बी सी समतलीय हो तो तब क्या आता है, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का जो त्रिक गुणनफल है उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 0 आती है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारणिक बनाते हैं और उसको सरल करते हैं। किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर, क्योंकि कंडीशन क्या है, समतलीय की है। तो सबसे पहले ए सदिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 और 1। बी सदिश की वैल्यू 1 2 और माइनस 3। सी सदिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा और 5। अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं इसको, यहां से सोल्व करते हैं ऊपर वाले पंक्ति से। 2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, जो बचा उसका क्या करवाना है, क्रॉस से गुणा करवाना। 5 को 2 से किया 10 माइनस 3 लेमडा माइनस का जे केप, जे केप की वैल्यू कितनी है, माइनस से 1। दूसरे कॉलम पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम को छुपा दिया, जो बचा उसका क्या कर देंगे, क्रॉस से गुणा। 5 को 1 से किया 5 माइनस 3 को 3 से गुणा किया, कितना जाएगा 9। फिर देखिए प्लस लेमडा को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, लेमडा और 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 10 माइनस 10 प्लस 3 लेमडा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 14 प्लस लेमडा माइनस 6। ये किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, क्योंकि ये तीनों सदिश कैसे सदिश है, समतलीय सदिश। जो इस सारणी की वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर, क्योंकि समतलीय की कंडीशन क्या होती है, त्रिगुणनफल 0 होता है। यहाँ से देखिए 2 को अंदर गुणा कर दीजिए, 20 प्लस 6 लेमडा प्लस 14 प्लस लेमडा माइनस 6 बराबर 0। अब सरल कर लो, लेमडा 6 लेमडा प्लस लेमडा कितना हो गया, 7 लेमडा प्लस 20 में से 6 निकालेंगे, कितना बचेगा 14 और 14 कितने हो गए 28। कितने हो गए 28। बराबर के साइड में आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 28। यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 28 बटे 7। कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 4। लेमडा बराबर कितना आ गया है, माइनस का 4। तो लेमडा के किस मान के लिए ये तीनों सदिश समतलीय सदिश होंगे, तो लेमडा की वैल्यू आई है माइनस का 4। कितनी वैल्यू आई है, माइनस का 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5, दिया हुआ है
सिद्ध कीजिए कि ए, बी और सी तीनों समतलीय सदिश हैं। सिद्ध करना है कि ये तीनों सदिश कैसे सदिश हैं, समतलीय सदिश है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 4, 8 और 12, दूसरा बिंदु बी दे रखा है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, 4 और 6, तीसरा जो बिंदु दे रखा है सी, उसके निर्देशांक दे रखे हैं 3, 5 और 4, और अगला जो सदिश अगला बिंदु दे रखा वो है डी। डी दे रखा है 5, 8 और 5। सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु है वो समतलीय सदिश हों। कैसे सदिश हों, समतलीय। अब समतलीय के लिए अपन क्या करते हैं, समतलीय के लिए करते हैं कि त्रिक गुणनफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाए तब तो अपन क्या कह देंगे कि ये समतलीय सदिश है। लेकिन अपने पास तो बिंदु कितने दे दिए, 4 बिंदु दे दिए, तो 4 बिंदु का त्रिगुणनफल कैसे करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन चारों बिंदुओं में से एक को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं अपन, एक बिंदु को क्या मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। मान लिया अपन ने ए है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं चारों बिंदु ये, तो ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश, ये तीनों सदिश भी कैसे सदिश होंगे, समतलीय सदिश। यदि ए बी सी डी समतलीय हैं तो ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश भी कैसे होंगे, समतलीय होंगे। तो सबसे पहले तो इनको क्या करेंगे अपन, ए बी सदिश निकालेंगे, ए सी सदिश निकालेंगे और ए डी सदिश निकालेंगे। यदि ये समतलीय होंगे तो कंडीशन क्या लगेगी, ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश का त्रिक गुणनफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। तब क्या कह देंगे अपन कि ये कैसे हैं, समतलीय है। तो त्रिक बिंदु 0, त्रिक गुणनफल 0 निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन ए बी सदिश निकालते हैं। कितनी वैल्यू आएगी, बी सदिश माइनस ए सदिश, बी सदिश का स्थिति सदिश कितना है, 2, 4, 6, 2i के प्लस 4j के प्लस 6k के माइनस किसका करना है, ए सदिश का सदिश घटक कितना है, 4i के प्लस 8j के प्लस 12k के। कितनी वैल्यू आएगी, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2i के। फिर देखिए 4 में से 8 घटा रहे हैं माइनस का 4j के, 12 में से 6 घटा रहे हैं माइनस का 6k के। ये वैल्यू तो किसकी आई है, ए बी सदिश की आ गई। ऐसे अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी सदिश की वैल्यू निकालेंगे। सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश कितना है, 3, 5 और 4। इसको सदिश फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3i के प्लस 5j के प्लस 4k के। माइनस क्या कर रहे हैं, ए सदिश, ए सदिश का स्थिति सदिश कितना है, 4i के प्लस 8j के प्लस 12k के। यही है। अब देखिए 3 में से 4 को घटाते हैं कितना बचता है, माइनस का i के। 8 में से 5 को घटाएंगे माइनस का 3j के, और 12 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 8k के। कितना बचा है बच्चों, माइनस का 8k के। किसकी वैल्यू आ गई है, ए सी सदिश की।
फिर किसकी निकालनी है, AD की। तो AD भी कैसे निकालेंगे, D सदिश का स्थिति सदिश माइनस A सदिश का स्थिति सदिश। D का स्थिति सदिश कितना है, 5ik प्लस 8jk प्लस 5kk माइनस A का स्थिति सदिश क्या है, 4ik प्लस 8jk प्लस 12kk। यही है। 5 में से 4 घटाएंगे तो ik बचेगा, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0jk बचेगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 7kk। ये वैल्यू किसकी आ गई है बच्चों, AD सदिश। तीन सदिश निकालने, AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश। AB कैसे निकालेंगे, B सदिश का स्थिति सदिश माइनस A सदिश का स्थिति सदिश। इनको सदिश फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनको घटाएंगे आपस में तो AB सदिश आ जाएगा। फिर AC सदिश निकालेंगे, फिर इसी प्रकार AD सदिश निकालेंगे। अब समतलीय की कंडीशन में रख देंगे, क्या इनका जो सारणी की वैल्यू 0 आती है तब तो क्या कह देंगे अपन कि ये समतलीय सदिश है। देखिए इन तीनों वैल्यू को अपन कहाँ रखते हैं, सारणिक में पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं इनकी। क्या इनकी वैल्यू 0 आती है, यदि 0 आ जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। तो अपन एक सारणिक बना रहे हैं जिसमें क्या किसका मान निकाल रहे हैं, AB सदिश डॉट AC सदिश क्रॉस है AD सदिश का। AB की वैल्यू कितनी आई है, -2, -4 और -6। AC की वैल्यू कितनी आई है, -1, -3 और -8। इसी प्रकार AD की वैल्यू कितनी आई है, 1, 0 और -7। अब इस सारणी को सरल करते हैं अपन। सरल करने का तरीका वही है, इसको देखिए सरल करते हैं। -2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ, इसको छुपाना है, जो बच गया उसका क्या करवाना है, क्रॉस से गुणा। 7 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया 21, माइनस पहले से है और 0 को 8 से किया 0। फिर देखिए माइनस का jk कितना है, -4, -7 और -1 को किया 7, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के। फिर देखिए -6, 1 को 0 से किया 0, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3, 21 को 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 42, 42, -4 और -12 पहले से है, +4 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15 चौके 60। फिर देखिए 6 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, कितना आ गया है 18 आ गया, कितना आ गया 18। ध्यान दीजिए यहाँ ये 42 किसके हैं, माइनस के। 60 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा 42 प्लस 42, 42 माइनस के 42 प्लस के वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो चारों बिंदु है वो एक ही समतल में स्थित है, या ये कह सकते हैं कि AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश तीनों कैसे हैं, समतलीय सदिश हैं। क्योंकि समतलीय की कंडीशन क्या है, इनका त्रिगुणनफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही, आगे करेंगे अपन अगली क्लास में।